हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी थी। हमने आपको कैसे केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। कैसे उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं और कैसे उसको ऐसे लिखा जाए कि ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले हमको। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अगर एरो के ऊपर आपने डेल्टा ऐसे ट्रायंगल बना दिया जिसका मतलब वो हीट करने का होता है। कहीं पे आपने पीपीटी लिख दिया इसका मतलब वो एक प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके बुक में सीधे उसने क्या कंपोजिशन रिएक्शन से किया है। मैं आपको जो टाइप बता रहा हूं इसमें आपको हर एक चीज में बताऊंगा, इसलिए अब इसको नोट करिएगा। देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखिए, एक फ्लो चार्ट में बना रहा हूं, इसको बना लो। तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। क्या? स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं, कुछ बहुत फास्ट होती हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसी को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, फिर इसके बाद आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी बुक में बस 5 टाइप दिया होगा। ठीक है, और लास्ट में आएगा हमारा, नहीं लास्ट नहीं, एक और आएगा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, लास्ट हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, तो ये तो हो गया। अब हम इसमें भी कुछ डिवाइड करेंगे, जैसे जो हमारा एडिशन रिएक्शन है या जिसको हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें 3 चीजें बनती हैं। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में हम लोग पढ़ेंगे, एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में एडिशन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कंपाउंड व कंपाउंड के बीच में बनेंगे, कंपाउंड कंपाउंड के बीच में
और एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। तो इसमें हम लोग 3 रिएक्शंस देखेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, जब 2 कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है, और जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखेंगे। फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे भी हम लोग 3 चीजों में इसको पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीआर का मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। इसमें भी 3 पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। एक पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होगा। इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे, A to Z सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें जो आपके बुक में जो 5 दिया होगा, ये कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यही 4-5 टाइप दिया होता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, और आपका एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो इतना ये फ्लो चार्ट बना लो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, कुछ बहुत फास्ट होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। हो गया, ओके। चलिए अब पहले हेडिंग डालिएगा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। पहली हेडिंग हमारी है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्लो एंड फास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे इट इज ऑफ 2 टाइप्स, it is of 2 types। पहला हमारा फास्ट रिएक्शन और दूसरा हमारा स्लो रिएक्शन। ओके, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारा फास्ट रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फास्ट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फास्ट का मतलब जो बहुत तेजी से हो, ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेजी से होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन। अब देखो फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे आयनिक रिएक्शंस होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, आयनिक रिएक्शंस होते हैं। इसमें आप रिएक्टेंट्स मिलाते हो
अब बहुत जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए दीज आर आयनिक रिएक्शंस, these are ionic reactions. For example, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base, the reaction between strong acid and strong base become completes in 10 to the power minus 10 seconds. सोचो 10 to the power minus 10 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है। 10 to the पावर minus 10 सेकेंड्स में ही ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम लोग अब एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने क्या किया, एक बेस ले लिया, क्या ले लिया, बेस NaOH, जहाँ पे OH होगा वो बेस होगा, जहाँ पे H प्लस आयन रिलीज होता है वो एसिड होता है। तो यहाँ पे इसको अगर तोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा Na प्लस OH माइनस, तो जहाँ से भी OH मिलेगा वो आपका बेस होता है। तो ये हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। जब हमने इसको मिलाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अब यहाँ पे पहले वाटर निकाल दो, जो बचा वो हमारा सॉल्ट होगा। तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दिया, H2O निकाल दिया, तो बना क्या है, NaCl। ये हमारा सॉल्ट और वाटर है और इस रिएक्शन को होने में 10 to the power minus 10 सेकेंड्स लगते हैं। सोचो कितना ये तेज है, कितना फास्ट है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ये हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, HCl ले लिया। तो अब ये क्या होगा, ये जो होगा ये आपका एक AgCl बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या बनाएगा, AgCl, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT होता है। प्लस और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइट NaNO3, अरे सॉरी HNO3 भाई, Ag को Cl ने रिप्लेस किया ना, HNO3। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी आपका क्या है, ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, जो पौधे, जिसकी प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस is also a fast reaction, ये भी हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से होने वाला रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन। तो समझ में आ गया बच्चों, फास्ट रिएक्शन क्या होता है कि जिनको होने में बहुत कम टाइम लगता है। आप सोच सकते हो 10 to the power minus 10 सेकेंड्स कितना कम है। इसको मिलाया नहीं कि वो सट से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आयनिक रिएक्शंस होता है। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो तो वहाँ पे ये रिएक्शंस, ये इस टाइप का रिएक्शन होता है और ये वहाँ पे रिएक्शन बहुत तेज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फास्ट रिएक्शन, नोट कर लीजिए। तब हम आपको बताते हैं स्लो रिएक्शन। ओके।
अब हम बात करते हैं स्लो रिएक्शन की, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्लो रिएक्शन। देखिए स्लो रिएक्शन क्या होता है, बहुत सारे टाइप के ऐसे रिएक्शंस हैं विच कंप्लीट इन आवर्स ऑफ द डेज और ईयर्स, जो आपके कई घंटों या कई सालों में होते हैं, जिनको होने में एक आध घंटे लगे या एक आध साल लगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत स्लो रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे स्लो रिएक्शन समझ गए, द रिएक्शंस विच टेक मैनी आवर्स और सर्टेन ईयर्स आर नोन एज स्लो रिएक्शंस। लिख लो भाई, द रिएक्शंस which completes in hours or years are known as slow reactions, are known as slow reactions. ओके अब जैसे अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो लोहे पे जंग लगती है। ये ऐसा तो है नहीं कि आप आज लोहा लेके आए आज ही तुरंत जंग लग जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो इस पे जब रस्ट जमती है वो आपको कई महीनों साल लग जाते हैं। आपको इतनी जल्दी नहीं दिखाई देगा रस्ट, आपको कुछ समय लगेगा, हो सकता है कुछ महीने लग जाएं या हो सकता है कुछ साल बाद आपको रस्ट दिखाई दे। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे Fe लेते हो, आयरन लेते हो, प्लस उसको कहाँ रखते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2, और ऑक्सीजन में क्या होती है, नमी होती है H2O। तो इससे क्या बन जाता है, इसका ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है 2FeO3 डॉट 2H2O, 3H2। अब इधर बैलेंस कर लो, 4Fe लेना पड़ेगा आपको, 3O2 प्लस 6H2O। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है आयरन से आयरन ऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, बोलते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स आप लिख लो, जैसे पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करते हो, पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करते हो तो ये जो क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, ये बहुत टाइम लगता है, 2KCl प्लस O2। ये भी क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। ऐसे ही मान लो आप एसिटिक एसिड ले लेते हो, CH3COOH, ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लेते हो, इसमें आप क्या करते हो, इथेनॉल मिला देते हो, इथेनॉल C2H5OH, ये क्या है हमारा, इथेनॉल। आगे आप इसके बारे में पूरी चीज़ें पढ़ोगे। जब एसिटिक एसिड में इथेनॉल आप मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है, एथिल एसीटेट बनाता है, एथिल एसीटेट बना देता है CH3COOC2H6, CH3COOC2H6, ये क्या है, इथाइल एसीटेट। प्लस इसके साथ साथ क्या बनता है, इसके साथ साथ आपको वाटर बनता है। और ये जो प्रोसेस है ये भी आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एथिल एसीटेट और इथेनॉल जब मिक्स करते हो तो एथाइल एसीटेट बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये तो हमारे क्या है, स्लो प्रोसेस हो गए हमारे।
ओके, तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन खत्म हो गया। आपको याद रखना है, एक एक एग्जांपल्स याद रखने हैं, स्लो रिएक्शंस में क्या होता है और फास्ट रिएक्शंस में क्या होता है। और फास्ट रिएक्शन जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत, 1 सेकेंड के बहुत कम पार्ट में हो जाता है, 10⁻⁻10 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। और स्लो रिएक्शन जो होता है ये आपका बहुत समय लगता है, घंटों, महीनों, सालों लग सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब जो आता है वो आता है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जो अभी आपको मैंने दूसरा लिखाया था। क्या लिखाया था कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं भाई, रिवर्सिबल क्या होते हैं और इरिवर्सिबल क्या होते हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मान लेते हैं पहले हम लोग इरिवर्सिबल स्टार्ट करते हैं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होते हैं भाई, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। देखो क्या होता है, होता क्या है, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट तो बनाएं, लेकिन प्रोडक्ट से फिर हम रिएक्टेंट ना बना पाए, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। वो रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब समझ पा रहे हो कि मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स मिला करके प्रोडक्ट तो बना लें, लेकिन उस प्रोडक्ट से अगर हम चाहें रिएक्टेंट्स बनाना तो वो पॉसिबल ना हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो पाए, ठीक है। मतलब ऐसा रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन रिएक्शंस में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये कम होता जाता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसी को लिख लेते हैं। लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखे रहेंगे तो चीज़ें बाद में पढ़ते समय याद आएंगी। तो लिखिएगा, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं भाई, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, ये यूनि डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन होंगी, ठीक है। इन सच रिएक्शंस, in such reaction the concentration of reactants, the concentration of reactants goes on decreasing and concentration of product
concentration of products goes on increasing. ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनका कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको हम लोग सिंगल एरो से डिनोट करके दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे का मतलब होता है इरिवर्सिबल, इधर से इधर बन जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं बनेगा। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया और इससे क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप चाहो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन को अलग कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस रिएक्शन से इधर नहीं आया जा सकता। ये हमारा यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल वाली। जैसे आपने क्या किया, CH4 ले लिया, ये क्या होता है, मीथेन होती है, ये क्या होती है, मीथेन, प्लस ऑक्सीजन ले लिया। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाती है जब हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगी। अब हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को मिक्स करके ये बना लें तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। कौन से रिएक्शंस हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मतलब इससे क्या होगा, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, लेकिन प्रोडक्ट से आप चाहो कि फिर रिएक्टेंट बना लें, रिएक्टेंट्स बना लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। चलो अब हेडिंग डाल लो, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट्स को भी हम फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड एट दैट टाइम प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन इन दीज कंडीशंस टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट से भी हम लोग रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। और ये रिएक्शंस क्या होते हैं, बोथ साइड्स में होते हैं, इधर से इधर बनते हैं, इधर से इधर भी बनते हैं। ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन लिख लो। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स react to form product, ये रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, एट दैट टाइम प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन, एट दैट टाइम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन in this condition to form reactants, ये लोग रिएक्टेंट्स भी बना लेते हैं, वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं भाई, इसको सिंगल एरो नहीं है, इधर ये दिखा रहा है इधर से इधर बन जाएगा और ये दिखा रहा है इधर से इधर बन जाएगा, तो इसको हम लोग इस एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है,
ठीक। अब जैसे मान लो कि आपने दो रिएक्टेंट्स लिए, आपने क्या किया, ए और बी को मिलाया तो क्या बन गया, सी और डी, ये बन गया। फिर क्या होगा, C प्लस डी से आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस बी। तो दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ए और बी को मिलाने से सी और डी बन जाए तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, लेकिन सी और डी से अगर ए प्लस बी बन जाता है तो ये हमारा रिवर्स रिएक्शन कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक साथ होते हैं तो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे क्या होता है कि अगर आपने N2 ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया और 3H2 ले लिया तो क्या बन जाता है, NH3, अमोनिया बन जाता है। और आप क्या कर सकते हो, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हो, इसलिए ये क्या है, हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, 22,400 कैलोरी का हीट रिलीज होता है, प्लस का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। और अगर ये हमारा पहला हो गया, दूसरा ले लिया, नाइट्रोजन ही लिया आपने और ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हीट आपको देनी पड़ेगी -43,200 कैलोरी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें इधर से इधर भी बन जाएगा और इधर से इधर भी बन जाएगा। ये समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके बाद जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है उसको बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। और मैंने बोला है आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।